सामने पाता हूँ कि जितनी कोशिश करनी है करो, ये एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। तारीख माफ नहीं करेगी इन हुक्मरानों को। आप सबका मिलकर जितना घबराना बनता है वो आपके प्राइम मिनिस्टर खुद घबरा रहे हैं, आपके हाथ पैर फूल चुके हैं। सारे जेब कुतरे एक स्टेज पे खड़े होकर शोर में जाते हैं, इन्होंने जेलों में जाने। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है और महंगाई में पिसे अवाम के टैक्स के पैसों से चलने वाली पार्लियामेंट पर अवाम की नजरें लगी हैं, हुकूमती ऐवानों पर अवाम की नजरें लगी हैं कि शायद इन ऐवानों में अवाम की महंगाई के मसले पर कोई बहस हो, शायद अवाम की महंगाई के मसले का कोई हल निकाला जाए। लेकिन नाजरीन, यही पार्लियामेंट जो है यहाँ पर बजाय इसके कि अवाम के जो सबसे बड़ा मसाइल हैं, जिनमें महंगाई सबसे बड़ा मसला है, उस पर कोई बहस हो, कोई हल निकाला जाए, कोई इसका हल तजवीज़ किया जाए, यहाँ पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही एक दूसरे को गद्दार करार देने की कोशिशें कर रही है। आज हुकूमत की तरफ से एक करारदाद पास की गई, मुज़म्मती करारदाद थी अपोजिशन के पीडीएम इत्तेहाद के खिलाफ, और दूसरी तरफ आप देखें तो जो अपोजिशन है वो ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म पर यह इल्ज़ाम लगा करके वो उन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया, उन्हें गद्दार करार देने की पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। और हुकूमत की बात की जाए, एग्जेक्टिव की बात की जाए, हुकूमती ऐवानों की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपोजिशन को जेब कतरे और गद्दार वो भी करार दे रहे हैं। क्या इस तरह के एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने से, ब्लेम गेम से अवाम का पेट भर जाएगा? बिल्कुल नहीं। अवाम को अपने मसाइल का हल चाहिए, उस पर कोई संजीदा बहस चाहिए। और अपोजिशन का काम यहाँ पर सिर्फ तनकीद करना नहीं होता, तनकीद बराए तनकीद, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह। अपोजिशन ने मुतबादल पॉलिसीज देना होती हैं, लेकिन जहाँ पे अपोजिशन भी उसी रविश पे चली हुई है जिस रविश पे इस वक्त गवर्नमेंट जा रही है, दोनों एक दूसरे को गद्दार करार देने की कोशिशों में लगे हैं। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जो है वो अपने अरूज पर है, लेकिन अवामी मसाइल पर बात नहीं हो रही जो होनी चाहिए। और इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल भी है नाजरीन, इसमें क्या आने वाले दिनों में अवाम की जो हालत है, बिलखुसूस महंगाई की बात की जाए, क्या वो बेहतर हो सकती है? हुकूमत या अपोजिशन दोनों में से कोई एक या दोनों इस मामले पर क्या संजीदा हो सकती है आने वाले दिनों में? इस मौजू पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी है बराए सियासी रवाबत। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार हैं, और अज़मा बुहारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। भट्टी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, तज्ज़िये से शामिल करेंगे, प्रोग्राम अपना स्टार्ट करेंगे कि इस वक्त हम देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर जो शोर आज पूरा दिन मचा रहा, अपोजिशन इमरान खान साहब को, वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार करार देने के चक्कर में लगी रही, और हुकूमत ने भी पीडीएम के इत्तेहाद के खिलाफ एक मुज़म्मती करारदाद आज पार्लियामेंट से पास करवा ली। सबसे बड़ा मसला जो महंगाई है मुल्क का, आज अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उस पर हमारे ऐवानों में कोई बात नहीं होती। जी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर बदकिस्मती है कि 73 साल गुजर गए हैं, हर जमात को सरबरा मिल जाता है, लेकिन इस आवाम को एक रहबर नहीं मिला आज तक कायदे आज़म के बाद। जो भी जमात आती है वो पुरानों को गालियाँ देती है, बुरा भला कहती है, करप्ट कहती है। अब तो बदकिस्मती ये है कि हमने गद्दारी के सर्टिफिकेट भी बांटने शुरू कर दिए। ये गद्दार है, जिससे कोई इख्तलाफ राय करे हो जाता है। मुझे बताएं, अब आपकी ये क्यों सोचे, जब मैं इलेक्शन लड़ा हूँ 5 जगह से और मेरा एक टेढ़ी पैसा भी नहीं लगा, मुझे फंडिंग अरबपति लोग कर रहे हैं। कोई मुझे जहाज दे रहा है, कोई मुझे चुप करके कहता है ये 5-15 करोड़ आपके अकाउंट में चले गया, कोई कहता है 50 करोड़ अकाउंट में चले गया। तो जो हम इस आवाम के 95% आवाम के मसाइल है कि बिजली महंगी हो जाए, गैस महंगी हो जाए, पेट्रोल महंगी हो जाए, तो वो गैस और बिजली का बिल दे तो ग्रोसरी नहीं ला सकते, सब्जी नहीं ला सकते, दाल नहीं ला सकते, आटा नहीं ला सकते, चीनी नहीं ला सकते। तो जो इक़्तिदार में बैठे आप उनकी एक साहब की गाड़ी देखिएगा 3-3 करोड़ की गाड़ी होगी। तो बड़ी बदकिस्मती है कि इस आवाम को हर एक ने कहा मैं आके तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा, जब मैं आऊंगा आपके हकूक जो 40 सिक्के हैं आपकी दलील में आपको दूंगा। आज प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि छोटे छोटे माफिया हैं। बिल्कुल मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, छोटे छोटे माफिया तो उसको खत्म करना आपका काम है। बिल्कुल हुकूमतें माफिया की निशानदेही नहीं करती, उनको करारे वाकया सजा दिलाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और भट्टी साहब 2020 के बारे में आपको याद होगा, इमरान खान साहब ने कहा था 2020 माफिया की शिकस्त का साल होगा, लेकिन अभी तक खान साहब आज भी इतराफ करें छोटे छोटे माफियाज हैं ये सारी खराबी की वजह है। मुझे समर एक बात बता दें, 2.5 साल मोहतरम इमरान खान साहब को हो गए हैं, नहायत काबिल एहतराम है। एक
माफिया को सजा दिलाई हो, एक माफिया, वो आईपीपी का माफिया हो, वो बिजली माफिया हो, गैस माफिया हो, गंदम माफिया हो, शुगर माफिया हो, किसी किस्म का कब्जा माफिया हो, लूटमार हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल टाइकून इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल है। बस इतनी काफी है आपके लिए। इसमें चले ठीक है, अज़मा बुहारी साहबा सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है अज़मा बुहारी साहबा, ये जो आज भी इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, जो हमेशा हम एक आर्गूमेंट सुनते हैं कि पिछली हुकूमतें इस महंगाई की जो भी खराबी है उसकी जिम्मेदार हैं, कर्जे हमने बहुत ज्यादा ले लिए पिछले दौर हुकूमत में, आज वो कर्जे भी पे कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। आज भी खान साहब ने जो बात की वो अपोजिशन के बारे में जो बात कर रहे थे कि ये जेब कतरे हैं, इनको किसी किस्म की इनके सामने नरमी नहीं बरतूंगा, इनके सामने मैं बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होगा। जरा वो सुन ले खान साहब का, वो क्या कह रहे हैं आपके बारे में। सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। वो क्या है कि उनकी पहली दफ़ा उनको नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनको अब अकाउंटेबल, उनका एहतसाब होगा। और वो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जो आप जो मर्जी कर ले, वो ब्लैकमेल नहीं होने लगा, उसने एहतसाब करना है इनका। और इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे, ये मेरी बात मान लें, ये पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान का। इन्होंने जेलों में जाना है। इमरान खान साहब कह रहे हैं डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, आप जो भी कर ले हैं, आप लोगों ने जेलों में जाना है। किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में इमरान खान साहब नहीं आएंगे कि आप महंगाई का शोर मचा लें, आप पीडीएम के स्टेज से जितना गवर्नमेंट को ललकार लें, कुछ भी नहीं होना। देखिए वो तो बहुत कुछ कहते रहते हैं समर, अब उनकी किस किस बात के ऊपर कहां कहां आपको रेफर करूं। पहले तो एक बात इंपॉर्टेंट जो समझने की है, इनको 2.5 साल हो गए हैं आए हुए, और 2.5 साल अगर आप एवरेजली हमारे मुल्क में देखें हुकूमतें कितने कितने साल रही हैं, तो वो एवरेज यही बनती है और आधे से ज्यादा टर्म होता है। और महंगाई, मुझे अजीब हैरत यह है कि ये मतलब सारी कौम को शायद पागल समझते हैं। महंगाई हर साल की जो है वो रिकॉर्ड होती है। जब चोर और डाकू हुकूमत में थे ना, तब उसके वक्त जो है वो महंगाई जो है वो 3% के ऊपर थी। आज ये जो हाजी सादिक अमीन आए हैं ना, इनके आने के बाद जो है खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। और जेब कतरे, मेरे खुद जेब कतरों के सरदार है इमरान खान साहब। बताइए, आटा जो है वो माफिया इनके कंट्रोल में नहीं है, इनके नीचे काम करता है। चीनी माफिया, जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार और ये बाकी जो परवेज इलाही और मतलब सभी के सभी ये सारे वहां पे शामिल हैं। अद्वियात स्कैंडल जो है, अद्वियात की जो स्कैम है वो उनको पैट्रनाइज करते हैं। ये पेट्रोल जो है उसके ऊपर 26 रुपए का इजाफा करते हैं 4 दिन पहले अपने जो जेब कतरे हैं पेट्रोल वाले, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये कौम देख रही है। आप चोर डाकू कहकर आप लोगों की दवाई पूरी नहीं कर सकते। आप चोर डाकू कहकर लोगों को आटा और चीनी नहीं दे सकते। हमारा मुल्क है ज़राई मुल्क है। अगर इनकी यही बात मैं देखूं, आपको याद होना चाहिए बम्पर क्रॉप हो गई अल्लाह के फजल से, और हमने जो है वो बहुत जो है वो हमारे गंदम में हम खुद कफील हो गए। और आज हालत यह है कि 2500 रुपए 2400 रुपए मन जो है वो गंदम मिल रही है। आपको गंदम बाहर से मंगानी पड़ रही है, आपको चीनी बाहर से मंगवानी पड़ रही है। लेकिन अज़मा बुहारी साहबा, आप तो मुल्क की अपोजिशन है, आप इस मुल्क की अपोजिशन है, आपका काम है पार्लियामेंट के अंदर जाके गवर्नमेंट को प्रेशर में लाना, दबाव में लाना, मुतबादिल पॉलिसीज देना। वहां जाके आप ही प्राइम मिनिस्टर को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं। ये अपोजिशन भी तो अपना किरदार अदा नहीं कर रही ना। नहीं, देखिए बात शुरू कहां से की, मुराद से हिसाब को तो उन्होंने रखा हुआ है। कुछ लोग इनके अंदर ना वो रखे हुए हैं कि उन्होंने महंगाई पे चूंकि तकरीर नहीं होने देनी थी ना। समझ, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? महंगाई पे इनको एक्सपोज होने का जो मौका था वो इनको नहीं लेने देना था, तो फिर डी ट्रैक करने के लिए ये लाया गया। ये चोर आप क्यों डी ट्रैक हुए? वाला अगर इन्फ्लेशन पे बात होती, महंगाई पे बात होती, तो ये हुकूमत जो है इसको जवाब देना पड़ता। वो जवाब नहीं है इनके पास। क्या जवाब देंगे मुझे बताइए आप? इनके पास जवाब, इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। वो आप पीटीआई को कहते हैं इन्हें सियासत का नहीं पता। अज़मा बुहारी साहबा, आप लोग तो कहते हैं तहरीक इंसाफ को सियासत का नहीं पता। ये बिल्कुल इन्हें बिल्कुल तजुर्बा नहीं है सियासत का। तो फिर आप डी ट्रैक क्यों हुए? वो तो बड़े सक्सेसफुली फिर आपके मुताबिक ही डी ट्रैक करने में कामयाब हो गए। आज महंगाई पे बात ही नहीं हुई। नहीं, देखिए नहीं, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। पार्लियामेंट का एहतराम इनको आज याद आता है, लेकिन जब ये पार्लियामेंट पे, इसी पार्लियामेंट जब इन्होंने लानतें भेजी थी, वो इनको वक्त याद नहीं रहता। और देखिए, हालात खराब करना बड़ा आसान काम होता है समर साहब। आप कभी हाउस में आइए, आप देखिए एक जुमला काफी होता है माहौल खराब करने के लिए। और हमने बार बार रिक्वेस्ट की कि स्पीकर साहब एजेंडे पे आ जाइए, इसके ऊपर बात कर ले, लेकिन नहीं। वो जो है वो चोर डाकू और वो गद्दारी और वो सब कुछ, कलभूषण को जो है उसके लिए ऑर्डिनेंस ये लाए, ये
गद्दार हम। अभिनंदन को जो है बाहर भेजने के लिए ये जो है ये तकलीफें उठाएं और वसीम अख्तर मुफाद में भेजें, गद्दार हम। कश्मीर जो है वो चला जाए, हमारे नाक के नीचे से मुद्दी निकाल के ले जाए, गद्दार हम। चले क्या है भाई, गद्दार ठीक है, अगर इससे लोगों का भला होता है तो कर लें। भाई ये दोनों तरफ से यही हो रहा है। फिर आप लोग वज़ीर आज़म को गद्दार कह रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर भेज दिया, वो आपको गद्दार कह रहे हैं कि आप लोग जेब कुतरे भी हैं, गद्दार भी हैं। समझ नहीं आ रही कि महंगाई फिर कहाँ जाएगी, अवाम कहाँ गए, फिर अवाम तो बीच में ही रह गए, फिर आप आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। चले जरा मैं शहबाज गिल साहब को उनका जी मैं सिर्फ एक ऐड कर लूं, वो जवाब दे लेंगे, जरा कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दे लेंगे। इन्होंने एक कमीशन बनाया था कर्जों की तहकीकात के लिए, बैरूनी सरमायाकारी के लिए। जरा पूछ लीजिए, उसकी रिपोर्ट आ गई है, उस रिपोर्ट में चोर और डाकू जो है वो कौन कौन से नॉमिनेट हुए हैं वो भी पूछ लीजिए। ठीक है शहबाज गिल साहब, आज तकरीबन सवा दो साल आपकी गवर्नमेंट को हो गए हैं। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने बड़े दावे किए थे कि मैं 90 दिन में मुल्क बदल दूंगा, 100 दिन के अंदर मुल्क बदल देंगे, फिर मुझे पहले साल मुझ पर तनकीद ना की जाए, उसके बाद मुझ पर तनकीद की जाए। 2.25 साल हो गए, आज भी खान साहब नए पाकिस्तान के बारे में वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि इतने जल्दी नहीं बनेगा। जरा सुन ले आज खान साहब ने नए पाकिस्तान के बारे में क्या बात की, जरा सुनाए जी। मुझे लोग कहते हैं जी, जब से मैं अभी 2 साल 26 महीने हुए हैं, इमरान साहब किधर गया जी नया पाकिस्तान। मैं उन लोगों को समझा के थक गया हूँ कि नया पाकिस्तान एक स्विच नहीं है, गवर्नमेंट आई स्विच हुआ तो नया पाकिस्तान बन गया। ये फेरी टेल्स में ऐसी चीज़ें होती हैं। असल ज़िंदगी के अंदर रिफॉर्म प्रोसेस एक जद्दोजहद का नाम है। एक कौम जद्दोजहद करती है चेंज के लिए, पूरी एक कौम मिलकर स्ट्रगल करती है, फिर चेंज आता है। तो वो जो उन्होंने स्टेट बनाई थी वो एक स्ट्रगल थी। 4-5 साल तो वहाँ बड़ी स्ट्रगल की उन्होंने। उम्मा ख़तरे में थी 4-5 साल, खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं थी, मुश्किल थे, स्ट्रगल की थी। हमारे लिए ये टाइम है अब स्ट्रगल करने का। शहबाज गिल साहब, ये नया पाकिस्तान बनने में 4 से 5 साल लगेंगे, इसका मतलब है जो खान साहब बात कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए चंद बातें हैं कि हमें जब, जैसे आप भी स्टेटमेंट दे रहे थे, आपने भी शायद 2 स्टेटमेंट्स खान साहब की मिक्स की। उन्होंने कहा था कि मैं 90 दिन में बड़ी करप्शन ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि 90 दिन में पाकिस्तान से बड़ी करप्शन इसलिए ख़त्म हो गई कि आपके सामने अभी तक आपके शो ने, आपके टीवी ने या किसी और टीवी ने कोई ऐसा बड़ा स्कैंडल किसी मिनिस्टर का, किसी हमारे मेंबर का, किसी गवर्नमेंट के मिले जुले जो होते मिलके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स करते हैं, वो आपके सामने आज तक नहीं आया। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं आएगा, हो सकता है कभी आए। इंसान जहाँ होते हैं वहाँ जुर्म होता है। अमेरिका में जिस रियासत में मैं रहता था, उसके पिछले 2 गवर्नर्स छोड़ के उससे पिछले 3 गवर्नर आज जेल में हैं करप्शन में। दुनिया में करप्शन हर जगह लोग करने की कोशिश करते हैं, हमारे भी अगर कोई कोशिश करेगा उसको पकड़ के अंदर डालेंगे। आज के दिन तक अल्लाह के करम से हमारा दामन इस पे साफ़ है। ये तो थी वो स्टेटमेंट जिसको शायद थोड़ा सा हम कई दफ़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, और इसीलिए जब दोस्त कहते हैं जी पुरानी बात ना करें, तो पुरानी बात इसलिए करनी पड़ती कि कई दफ़ा हम पुरानी बातों को गडमड कर देते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ। बड़ी सादा सी एग्जाम्पल मैं देता हूँ। गाँव का रहने वाला बंदा हूँ। मेरे गांव के करीब 20 साल पहले एक जगह पर सैलाब आया था। उसमें से सेम नहर निकाली गई। सैलाब आता है तो वाटर टेबल ऊपर आ जाता है। सेम नहर निकाली गई, ट्यूबवेल लगाए गए ताकि वो वाटर टेबल नीचे जाए और ज़मीन में दोबारा से ज़रखेज़ी आए। पहले 10 साल में कुछ ज़मीन आबाद हुई, फिर अगले 10 साल में कुछ हुई। अभी भी बहुत सारी ज़मीन वहाँ पे वैसे ही पड़ी है, उसमें अभी तक वाटर टेबल नीचे नहीं जा सका। तो जब मुल्क में इसी तरीके का करप्शन का सैलाब आता है, जब आप देख लें कि किस तरीके से लोग अपने एसेट्स बाहर बनाते हैं, फिर उसके बारे में झूठ बोलते हैं कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पार्लियामेंट के हाउस फ्लोर के ऊपर आके झूठ बोलते हैं, कौम को खिताब करते हुए झूठ बोलते हैं। आपको 6 से आपको 2 साल मिल जाते हैं अदालतों में, आप वहाँ पर एक लफ्ज़, एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते कि आपने वो शहबाज गिल साहब जो खान साहब महंगाई की बात करते थे पिछले दौर हुकूमत में, जब वो पोजीशन में थे, वो जोड़ते थे इसे करप्शन के साथ। पड़ता है कि महंगाई तब होती है जब हुकूमतें करप्ट होती हैं। आज महंगाई क्यों आपके मुल्क में जब आप कह रहे हैं करप्शन नहीं है? जी मैं बताता हूँ। अब इस स्टेटमेंट को भी हमें होलिस्टिकली देखना पड़ना है। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि महंगाई तब होगी जब हुक्मरान करप्शन करेंगे, तो हम आज भी आपको यही कह रहे हैं। हमारे जो अभी महंगाई की ये लहर है, ये इसलिए हमारे गले पड़ी है क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर ऊपर चला गया, रुपया नीचे आ गया। आपकी 60 से 80% दालें आप बाहर से लेते हैं। 1 या 2 चीज़ों को अगर आप निकालें जो हम अपने मुल्क के अंदर पैदा करते हैं, जिनकी इस दफ़ा पैदावार कम हुई है और दुनिया में उसका रेट ऊपर है, गंदम है।
आप उनको अगर निकाल के देखें तो बाकी पाम ऑलिव आप बाहर से लेंगे। आप जब यहाँ करप्शन करेंगे, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो, देखिए ये सारे नंबर्स हैं। आप हमसे शहबाज गिल साहब, चीनी तो बाहर से नहीं आ रही थी ना, चीनी तो हमारी अपनी प्रोडक्ट थी, आटा हमारी अपनी प्रोडक्ट थी, आज वो हम महंगे दामों खरीद रहे हैं। ये तो मिसमैनेजमेंट थी ना, या तो डॉलर गज से कोई ताल्लुक नहीं है। जी मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। गंदम देखिए, बारिश हुई, गंदम जो हमारे यहाँ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, हमारे यहाँ गंदम कम हुई, और पहले दिन से ये पता था कि गंदम कम हुई, लेकिन कोविड था पूरी दुनिया में। गंदम लाना उस टाइम मुमकिन नहीं था क्योंकि पूरी दुनिया में जो तजारत थी वो बिल्कुल लोएस्ट चली गई थी। पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम था। टीसीपी ने टेंडर ओपन किया 15 लाख का, सिर्फ 2 लाख की बिड्स आई। 15 लाख टन का टेंडर ओपन किया टीसीपी ने। ये मैं आपको जुलाई अगस्त की बात कर रहा हूँ। कल एक दोस्त ने टेलीविजन पे ऐसे दिखाया कि हमने लेट गंदम दरामद की, फिर काबीना के अंदर की कहानी भी इसी तरह से बताई गई। मैं इस सारी चीज़ का शाहिद हूँ, गवाह हूँ कि ये जुलाई अगस्त से हम गंदम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड की वजह से पूरी दुनिया इस टाइम सिक्योरिटी, उनका जो अव्वलीन रिस्क है वो है खाने पीने के। काबीना के अंदर फिर ब्यूरोक्रेसी को क्यों जिम्मेदार ठहराया गया कि उनकी मिसमैनेजमेंट थी, उनकी कोताही थी, जिसकी वजह से आज ये बुरहान मुल्क के अंदर आया। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी तो कहते हैं मुझे 31 साल कैरियर में ऐसे मुझे जवाब नहीं सुनना पड़ा इस तरह की बात के, भाई आपकी नाअहली की वजह से ये सारा मुल्क में आज बुरहान आया है। जी मैं आप जितने भी सवाल करेंगे मैं उनका जवाब दूंगा, इसीलिए यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन एक सवाल जब आप पूरा नहीं करने देते तो आपके गेस्ट की एक किस्म की इंसल्ट होती है कि एक जिम्मेदार गेस्ट आपके सामने बैठा एक पूरे सवाल को आपकी आवाम के समझने के लिए लड़ी में परो रहा होता है, एंड यू जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर या तो वो पहला सवाल ही फजूल था जिस पे हम बात कर रहे थे, वो पूछा ही नहीं जाना चाहिए था, और ये सवाल दुरुस्त था जो नहीं, आप तो कह रहे थे मिस, तो जब आप एक सवाल तो जोड़ रहे थे जिस कॉन्टेक्स्ट में, मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे अगला क्वेश्चन किया। हॉलिस्टिक पिक्चर दे दूं, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं करने दिया ना, हॉलिस्टिक पिक्चर मैं आपको दे सकूं। अब अगला आपने सवाल किया कि वुज़रा ने क्यों, तो मैं पहला सवाल कंप्लीट कर लूं, मैं इस पे आता हूं। तो हुआ ऐसे कि जब पूरी दुनिया में तमाम मुल्क, हमें कहीं से उसका बिड नहीं आ रहा था। अब गंदम अगर कम हुई है, बारिशें हो गई गंदम के टाइम पे, ना आपका कसूर है, ना मेरा कसूर है, ना किसी और का कसूर है, गंदम कम हुई, हमें गंदम बाहर से लेनी पड़नी। इस दफ़ा ओवरऑल पूरी दुनिया में गंदम के रेट्स ऊपर गए। कल एक शो में कहा गया गंदम की कीमत भी जैसे बाहर इंटरनेशनल मार्केट में हमारी गवर्नमेंट ने ऊपर कर दी, तेल की कीमत ऊपर नीचे होगी तो वो हम करेंगे, पाम ऑलिव की होगी तो हम करेंगे। देखिए बात ये है, ठीक है, अपोजिशन अगर गौर से देखे तो 3 से 4 मुद्दे ये कहते हैं। अगर ये कहते हैं धांधली हुई तो 2018 में पिटीशन ज्यादा थी, 2013 में पिटीशन ज्यादा थी, 18 में मुस्लिम लीग महंगाई के मामले पे जरा मैं कहता हूं 11 हल्कों में धांधली हुई, उस तरफ आएंगे, हमने किया कि 13 हल्कों में हुई। जी उस पे मैं आगे चल के आऊंगा उस मामले पे। तो जो महंगाई पे आपने कहा वुज़रा, तो वुज़रा अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, और वुज़रा ये समझते हैं हमारी, क्योंकि एक बहुत ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसमें खुल के सारे बात करते हैं। उनका मतलब कोताही किसी न किसी एंड पे हुई है, मिसमैनेजमेंट हुई है जा सकता है। जब सेक्रेटरी साहब ने जवाब, नहीं ये बात नहीं, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं। आपके पास 36 से 38 मिनट होते हैं, बहुत दफा आप कोताही नहीं करते होंगे, लेकिन आपके डायरेक्टर न्यूज या आपके कोई और लोग कहते होंगे यार ये बात क्यों नहीं हुई, तो फिर आप उसका जवाब देते हैं कि ये बात इसलिए नहीं हुई कि वो शहबाज गिल साहब जो है उन्होंने इतना टाइम लंबा कर दिया, या वक्फे में हम चले गए, या फलां गेस्ट जो है वो लंबा बात कर गया तो मैं इस टॉपिक को टच नहीं कर सका। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी कोताही हुई। उन्होंने एक रेज किया, वजीर ने एक कंसर्न, जिसका पूरा हक है, ब्यूरोक्रेट ने अपना जवाब दिया, उनका पूरा हक है। उन्होंने कहा, उन्होंने यही जो जवाब मैंने आपको दिया यही ब्यूरोक्रेट ने दिया कि जी हमने कोताही नहीं की, हमने बिड ओपन की थी, लेकिन दुनिया में हमें गंदम नहीं मिली। तुर्की ने और उर्दन ने उठा ली थी बहरहाल। तो कोविड के दौरान ये है कि आप 15 लाख खरीद। दोबारा मैं आपकी गुजारिश कर रहा हूं कि ये तो ओपन मार्केट है ना, हमने भी ऑफर की बिड, उन्होंने भी की। हो सकता है किसी को बेहतर रेट कहीं से मिल गया, उन्होंने उठा ली, हमें अब मिली, हमने अब उठा ली। अब हमारे पास गंदम जो है, क्योंकि हमारे अपने वाफर ज़खायर पड़े हुए थे, 43 लाख पंजाब के पास था, 14 लाख सिंध के पास था, उसके अलावा पास्को के पास 5 लाख के करीब था। तो हमारे तो अपनी गंदम जो है वो फरवरी के एंड तक तो बिल्कुल ठीक थी। जो फरवरी से अप्रैल के दरमियान के दिन होते हैं 40 दिन,
वो हमारे पास गंदम की शायद कमी होती, वो भी हम ये नहीं कह रहे थे कि जरूर होनी थी, शायद होती। उन 40 दिनों को सिक्योर करने के लिए गंदम खरीदनी थी। गंदम अब मुल्क में आ चुकी है, बाकी मांदा जो है वो 10 दिसंबर तक आ जाएगी। तो ये कोई ऐसा प्रॉब्लम गंदम का है नहीं। हाँ, गंदम पाकिस्तान में कम है जिसकी वजह से कीमत ऊपर गई है। ठीक है, ये नेचुरल लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है इकोनॉमिक्स का। हमारी हुकूमत की गलती है कि बहुत सारे लोगों ने इसे अपने ऊपर ले लिया। हालांकि अगर आप कंपेयर करें, जो कि नहीं सप्लाई का ही मसला था, वो गवर्नमेंट ने इंश्योर करनी थी, मेक श्योर करनी थी। बहरहाल मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। शहबाज गिल साहब, जमाने में ये 25% तक महंगाई गई थी, जो आज 12 पे है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, वाकई में इस हुकूमत के अंदर करप्शन का कोई मामला नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई करप्शन नहीं हो रही। बड़ी करप्शन की जो बात करें शहबाज गिल साहब, छोटी करप्शन इसका मतलब है कि हो रही है कहीं ना कहीं। और दूसरा, महंगाई के हवाले से बाकी आप समझते हैं कि ये जो कोविड की वजह से आप नहीं उठा सके चीज़ें, डिमांड सप्लाई का गैप आया, महंगाई यहाँ पे हो गई, या फिर जुड़ी हैं ये चीज़ें आपस में, माफिया और महंगाई? चूंकि मुल्क के अंदर तो आपके स्टॉक्स तो थे, वो कहाँ निकल गए बाहर? आपके अपने वजीर भी कहते हैं कि मुझे पता नहीं गंदम कहाँ चली गई। तो चीजें निकली तो है, बीच में किसी माफिया ने फायदा तो उठाया है। समर, एक तो आपने दोनों काबिल एहतराम गेस्ट ले लिए, बड़े मोकल हैं, दोनों सियासी जमातों से हैं, दोनों ने अपनी अपनी जमात को डिफेंड करना है। और बदकिस्मती है, मैंने और आपने कोशिश करनी है कि लोगों की बात कर ले। मुझे ये बता दे, हुकूमत लेने से पहले ये क्यों नहीं सोचते, ये क्यों बिजली के बिल जलाते थे जब आज से 40% भी बिजली का बिल नहीं था? ये क्यों कहते थे कि मैं 3 माह में आके लोगों के मसाइल हल कर दूंगा? मैंने तो नहीं कहा, ये मैंने कभी नहीं कहा कि जब बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़े तो वज़ीर आज़म करप्ट होता है। मुझसे कसम ले ले, मैं तो खान साहब की उस वक्त बड़ी तारीफें करता था जब वो ये फरमाते थे। ये कौन सा निज़ाम है कि आप अपने किसान को 1600 रुपए दे गंदम और बाहर से 2500 रुपए मंगाए? ये कौन सा काम है कि चीनी आप बाहर किस रेट पे भेजी थी, एक्सपोर्ट की थी, और अब किस रेट पे मंगाया है? हम सब दरअसल पॉलिटिकल पार्टी नहायत काबिल एहतराम है, हुकूमतें करना इनका काम है। ये अपनी दुश्मनी में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात में इतनी आगे चल जाते हैं कि इन्हें जो वादे करके अवाम के साथ आते हैं वो भूल जाते हैं। मुझे याद है इलेक्शन से 2 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे 6 महीने चाहिए, तो आरिफ मैं आपको दिखाऊंगा वादे फर्क। अल्लाह की कसम, महंगाई इतना वजन गिरा है कि ऊपर वाली क्लास की कमर टूट गई है। दूसरी बात, शहबाज गिल साहब के अदब एहतराम के दायरे में रहते हुए, ये खान साहब के करीब हैं, महंगाई करप्शन ज़्यादा हुई है, ज़्यादा हुई है, ज़्यादा हुई है। 3 स्कैंडल तो मैं अनर्थ कर चुका हूँ, और किस तरह करूं? हाँ, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2013 से 18 तक, उनकी हुकूमत में भी करप्शन के स्कैंडल आते थे, दबा दिए जाते थे क्योंकि इंक्वायरी करने अंपायर इनके होते थे। पीपल्स पार्टी थी, ये भी थी। आपको किसने कह दिया करप्शन? मैं तो 30 साल मैंने सहाफत में गुजारे हैं। अगर करप्शन खत्म हो गई तो मेरे काबिल एहतराम वजीर आजम इमरान खान साहब फरमाते थे पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर में रोजाना 10 से 12 अरब रुपए करप्शन में बचाऊंगा होती है। तो 2-2.5 सालों में वो तो खरबों रुपए वैसे इस मुल्क में गरीब को रोटी फ्री मिल जानी चाहिए, गैस फ्री मिलनी चाहिए, बेरोजगारी होनी चाहिए, ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। कोविड ने दारा किया, लेकिन नहायत अदब एहतराम से ये भट्टी साहब आप किस नतीजे पे पहुंचे? फिर आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? ये जो महंगाई की हालिया लहर है, ये करप्शन की वजह से है या फिर मिसमैनेजमेंट की वजह से है हुकूमत की? देखें, दोनों चीजें हैं। एक तो करप्शन नेचुरल बात है, कोविड की वजह से पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आई है, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। बड़े बड़े ममालिक, अमेरिका हो, यूरोप हो, उनकी चीजें निकल गई हैं। लेकिन इस हुकूमत में भी बदकिस्मती है इमरान खान साहब की, वो टीम नहीं बन सकी। गुड गवर्नर करप्शन खत्म करने में ना IMF के पास जाना पड़ता है, ना वर्ल्ड बैंक के पास। ईमानदार और कॉम्पिटेंट अफसर लगाने पड़ते हैं। अगर मैं एक एक अफसर पे आपके साथ डिस्कस करनी शुरू कर दूं ना, तो करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ने वाले अफसरान तैनात, रिकॉर्ड हिस्ट्री बनाने वाले। सही है, यानी आप कह रहे हैं कि मुकाबला हो रहा है, करप्शन ज्यादा कौन करता है। यानी आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को तर्जुमान तो अच्छे मिल गए, शहबाज गिल साहब जैसे, लेकिन जिन लोगों ने डिलीवर करना है जाके ऑन द ग्राउंड, करप्शन रोकनी है, महंगाई कम करनी है, वो नहीं मिल सकी टीम उन्हें। बहरहाल अज़मा बुहारी साहब, अब महंगाई तो इस वक्त अच्छा, शहबाज साहब को भी पता है, सबर शहबाज गिल साहब को भी पता है, लेकिन वो खुल के बात नहीं कर सकेंगे। मुझे पता है, मेरा भाई है, मौकल है, लिहाजा में बेचारे बोल नहीं सकेंगे। शहबाज गिल साहब, पता है आपको, हमारा नहीं बोल रहे, प्रॉब्लम होती है। चले मैं दोबारा तो आपकी तरफ से। अज़मा बुहारी साहब,
अब जो आपकी तहरीक अपोजिशन की, उस पर भी ज्यादा बातें तो यही होती हैं, वोट को इज्जत दो और बाकी इस तरह की चीजें डिस्कस हो रही है। अपोजिशन के पीडीएम के जलसों के स्टेज से भी महंगाई पे बात कम हो रही है, दीगर चीजों पे बात ज्यादा हो रही है। तो इन मसाइल पे आए ना, यहां आप अपनी तहरीक लिंक करें इसको आम आवाम के साथ, क्योंकि अभी तक आपके जितने भी जलसे हुए हैं, मैंने खुद भी कई जलसे अटेंड किए हैं, उसमें आम आवाम जो है जिसकी बात होती है बहुत ज्यादा, वो अभी तक आपकी तहरीक के साथ अटैच या लिंक नहीं हो सकी, क्योंकि आम आवाम भी अभी तक आपका जो जलसों के अंदर जो भी आपकी जो तकारीर होती हैं वो आवाम को अभी तक अपील नहीं कर सके, क्योंकि आवाम को लगता है कि महंगाई के मसले पे ये तहरीक नहीं उठाई जा रही है, तहरीक का मामला कुछ और है, मुद्दा कुछ और है। ये तो अच्छा है समर कि आप खुद भी रहे हैं जलसे के अंदर। मुझे ये बताइए कि वहां पे जो हजारों लोग आपको नजर आए, क्या आपको लग रहा था कि वो सारे अमीर जो है वो अरबपति लोग थे जो लैंड क्रूजर्स पार्टियों के वर्कर्स चार्टर्ड जहाज करा के आए? बात तो पूरी कर लेने दो ना। चार्टर्ड जहाज करा के आए थे जिनको अद्वियात की कीमत बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिनको बिजली और गैस से फर्क नहीं पड़ रहा, और वो चूंकि अब तकरीरें जो है वो चोरी छुपे देखी जाती हैं, वो खुल के सामने से नहीं दिखाई जा रही। हमारी हर तकरीर में हर लीडर ने जो भी तकरीर की है, हमारा मेन पॉइंट जो है वो होता ही महंगाई और आम आदमी का है। देखिए जो 2018 की इलेक्शन की बात हो रही है ना, इलेक्शन डे की पिटीशंस का तो फायदा ही नहीं था। हमारे मुल्क में तो इलेक्शन चोरी जो है वो 2 साल पहले कर लिया गया था, जब ये पनामा का ड्रामा आया था, और उसके बाद जो है जिस तरह यही मसला आज़मा बुखारी साहब, मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ, फिर ले गई उसको उठा के धांधी वाले मामले पे। बात का जवाब तो दे लेने दो ना, मुझे बात का जवाब तो। मैं आपको उस तरह से नहीं कह रही जैसे गिल साहब ने कहा है, लेकिन मुझे गुजारिश तो करनी दीजिए ना। मेरा पॉइंट आपको किस तरह से आप ही उसी तरह कहते हैं जिस तरह वो कह रहे हैं। मुझे कहना है वो तो कहना है, लिंक होता है उसके साथ। अगर ये इनकॉम्पिटेंट लोग हमारे सिर पे मुसल्लत ना होते तो जो सफर हमने जहां छोड़ा था 3% महंगाई का, 5.8 जीडीपी का, वो वहां से आगे बढ़ता। अब ये बार बार जो करंट अकाउंट डेफिसिट की और बाकी जो टर्म्स की बात करते हैं, ये आम आदमी को समझ नहीं आती। आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी ये पूछता है कि आपके दौरे हुकूमत में हमें आटा जो है वो 70-75 रुपए किलो क्यों मिलता है। आम आदमी जो है वो ये नहीं पूछता कि आप जो है वो बैरूनी सरमायाकारी जो है और वो जीडीपी और फलाना, वो ये पूछता है कि हमारे मुल्क में चीनी का डाका पड़ा, आपने उसकी तहकीकात की, आपने कौम को खुशखबरी दी कि बस अब डाकू पकड़े जाएंगे और कीमत जो है वो नीचे आ जाएगी। आवाम ये पूछना चाहती है कि वो चीनी की कीमत नीचे क्यों नहीं आ रही, वो डाकू कहाँ गए जिनको आपने पकड़ना था। और किसको एक देखिए, अभी ये स्वीपिंग स्टेटमेंट कोई केस नहीं है, बाकी कोई केस नहीं है। सही है। आटा चोरी हुआ कोई केस नहीं है, चीनी चोरी हुई कोई केस नहीं है, अद्वियात के बहरहाल जो आज़मा बुखारी साहबा, जो मैंने अवाम की बात की थी, अवाम अभी तक आपकी तहरीक के साथ लिंक नहीं हुए, अटैच नहीं हुए, वो सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ये बात कर रहे हैं, बहुत सारे सीनियर ऑब्जर्वर्स ये बात कर रहे हैं। ये आपका पर्सपेक्टिव है, मुझे उसका एहतराम है, लेकिन हजारों लोग जो बाहर निकल रहे हैं ना इस मुल्क में, जो आप देख लीजिए कि आम आदमी जो है उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्योंकि आम आदमी को समझ नहीं आते। ये आम वही लोग हैं जो इस महंगाई से तंग आकर, अगर हम अब भी बाहर ना निकलते, लोग हमें माफ ना करते। हमने वो डाका बर्दाश्त कर लिया था जो इलेक्शन में पड़ा, लेकिन जो डाके इन्होंने मारे हैं हुकूमत के अंदर बैठकर, जो जेब कतरे अपने साथ बिठाए हुए हैं, जो हुकूमत में होते हैं। मुझे ये बताइए, आमिर कियानी साहब को आप वजारत से निकाल के पार्टी दे रहे हैं और उसके बाद कोई करप्शन पे भी व्हाइट पेपर ले आते, कोई किसी किस्म का, जिस तरह इमरान खान लेकर आते थे कि फलां इदारे में इतनी करप्शन होगी, फलां में इतनी करप्शन होगी, वो व्हाइट पेपर लेके आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कुछ चीजें लेके आया करते थे। अभी तक ऐसी चीज कोई सॉलिड अपोजिशन नहीं लेके आ सकी। बहरहाल अदालत के अंदर जाना चाहिए, आपको केसेस करने चाहिए जाके, न्याय के अंदर देनी चाहिए चीजें। समर एक मिनट, ऐसे नहीं है, सिर्फ तकारीर तो नहीं। साल के व्हाइट पेपर मैं भी पंजाब से जारी करती हूँ, फेडरल से भी होता है, लेकिन बात यह है कि चूंकि बात नहीं होनी ना, इस पर करनी नहीं। मुझे छोड़िए, इनके अपने एमएनए और इत्तेहादी निकालिए, वो क्या कह रहे हैं। सही है। इनके एमएनए तारिक सादिक साहब को भी कुछ दिन पहले सुना, सनाउल्लाह मस्ती थे, नूर आलम खान, मतलब एक लंबी लाइन है, जो खुद कह रहे हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में करप्शन का और वो रेलवे में नौकरियां बेचने का इल्जाम फ्लोर ऑफ द हाउस लगा। ये फ्लोर ऑफ द हाउस हुआ। मुझे ये बताइए, हमें छोड़िए हम क्या कह रहे हैं, इनके अपने एमएनए क्या कह रहे हैं। ठीक है शहबाज गिल साहब, एक तो आरिफ मीर भट्टी साहब ने कहा कि पता आपको भी करप्शन की बहुत सारी चीज़ों के बारे में है, आप किसी मसलहत के तहत बोल नहीं रहे, इस पर भी ज़रा वजाहत जारी कीजिएगा, क्यों आप खामोश हैं। और दूसरा, एक महंगाई का जो हालिया लहर आई है, कैसे टाइम पे आई है कि जब मुल्क के अंदर एक तहरीक आपके खिलाफ शुरू हो चुकी है और अब तहरीक आगे बढ़ रही है और फैसला कुन मरहले की तरफ जाएगी। पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, अगले मरहले की तरफ बढ़ेगी। फिक्र नहीं आपको कि फौरी तौर पर अगर आप महंगाई को कम कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं,
तो ये जो मजम्मती करारदादें पास करना, ये केसेस करना, ये बगावत के मुकदमे करना, ये चीजें आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, खुद ये तरीके दम तोड़ जाएंगी। देखिए 2-3 चीज़ें इसमें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जो भट्टी साहब ने फरमाया कि करप्शन हो रही है, इनको भी पता है। देखिए मेरे सामने तो कोई ऐसी स्टोरी नहीं है करप्शन की, और अगर भट्टी साहब कोई इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनको बिल्कुल देने चाहिए। नैब मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, हमारे अपने वज़रा पकड़े गए नैब में, उनको वजारतों से अलग किया गया। ये तो वो हुकूमत ही नहीं है जिसमें आपके सामने क्या कुछ हो जाता था, इसी मुल्क में होता रहा, लेकिन कोई किसी से इस्तीफ़ा नहीं लेता था, किसी को साइड पे रिमूव नहीं करता था। हमारी हुकूमत में जिस पे भी इल्ज़ाम लगा और कोई सिग्निफिकेंट चीज़ थी उसके ख़िलाफ़, कोई डॉक्यूमेंट्स में नज़र आ रही थी या नैब ने प्रॉपर तरीके से उस पर रेफरेंस फाइल करने जा रही थी, तो उसको इस्तीफ़ा लेके अलग किया गया जब तक कि उसने अपना जवाब दे के वो वापस नहीं आया। तो एक तो मेरे इल्म में ऐसा कोई चीज़ नहीं, और सबको पता मैं बड़ा वोकल हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो मैं डिफेंड नहीं करूँगा, किसी के बारे में भी होगी मैं करप्शन को डिफेंड नहीं करूँगा। मैं किसी ख़ानदानी ग़ुलामी के लिए यहाँ नहीं बैठा, खा वो ग़ुलामी जो है वो किसी भी ख़ानदान की हो, मैं उसके लिए नहीं बैठा। जो सच्ची बात होगी वो यहाँ बैठ के करूँगा। अच्छा शहबाज गिल साहब, आपने महंगाई की बिल्कुल महंगाई जो है हमारे मुल्क में, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। ये बात आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे मुल्क में महंगाई हुई है, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा, हुई है। भट्टी साहब ने, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे वजूहात हैं महंगाई होने के। जैसे भट्टी साहब ने अभी कहा कि ये अरबों जो डॉलर हैं ये बच जाने चाहिए थे, ये क्यों नहीं बचे? शायद भट्टी साहब देखना नहीं चाहते उनको, बचे तो बहुत हैं, अरबों डॉलर बचे हैं तो हम आज सस्टेन कर पाए हैं। वो जो करप्शन के अरबों डॉलर बचे हैं, जो इन्होंने कहा रुपयों में वो अरबों में हो जाने थे या खरबों में हो जाने थे, वो बचे हैं। तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आम शख्स के लिए, अभी मोहतरमा कह रही थी कि आम बंदे की इससे कोई लेना देना नहीं है, आम शख्स के लिए कि आपके घर के अंदर एक संदूक पड़ा होता है गांव में ज़मींदार के, उसमें चंद पैसे पड़े होते हैं जिसमें से आपने मामला भी देना है, जिसमें से आपने सारी चीज़ें देनी है अपनी ज़मीन की, और वो जब गंदम या कमाद बेच के आप उसमें पैसे रखते हैं। तो करंट अकाउंट ये कि घर से पैसे जा कितने रहे हैं और घर के अंदर आ कितने रहे हैं, ये होता है करंट अकाउंट। इंपोर्ट आपने तो कम अगर कर दी ना, आपने देने ज़्यादा है और आने कम है तो आपका घर, आपका घर, हाँ जी, तो हमने 20 अरब 2 सालों में, वहां से 20 अरब डॉलर। तो ये भट्टी साहब ज़रब दे लें कि 20 अरब डॉलर कितने होते हैं, क्या वो अरबों में बात जाती है कि नहीं जाती? दूसरा जवाब मैं आपको देता हूं कि आम आदमी की या ख़ास की आप बात कर लें, मोटरसाइकिल्स की सेल सबसे ज़्यादा है। सर वो कहते हैं लोग गाड़ियों से मोटरसाइकिलों पे आ गए, हिस्ट्री में सबसे ऊपर जा रही है। आपके तमाम, सुन लीजिए मेरी बात, ऐसे ना देखिए, आप एक सीरियस आदमी, मैं गाड़ी का भी जवाब दूंगा, ऐसी जुगतबाजी ना करें। मैं जुगतबाजी नहीं, ये सीरियस डिबेट है, ये सीरियस डिबेट है, जुगतबाजी तो नहीं है, करने देनी, मैं उठ के चला जाता, ये सीरियस डिबेट है। बदस साहब जी, मैं आपको नहीं सीरियसली मैं आपको जवाब देता हूं, ना करें ये, ना करें ना, ये अच्छा नहीं लगता ऐसे बंदा, ना करें ये। अच्छा, गाड़ियों की मतलब ये हरकत नहीं करें, ये मुनासिब नहीं है जो आप कर रहे हैं। मैं आपको कोई नहीं है, मैं सिंपली आपसे एक बात कर रहा हूं, आर्गुमेंट पेश कर रहा हूं शहबाज गिल साहब, मुझे हरकत क्या है इसमें? यार बात सुन लेना भाई, मैं आपसे 10 बदस बात कर रहा हूं, मैं 10 बदस आपसे बात कर रहा हूं, आपका एक गेस्ट एक बात, आप बात कर लें, छोड़ दे, मैं बात नहीं कर, नहीं आप बात करें ना, आप बात करें, मैं छोड़ देता हूं अपनी बात करें। आप दुरुस्त कर रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूं, मुझे आपने पता नहीं क्यों बुला के बिठाया यार। मैं तो चले मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, चले मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, ये 20 अरब डॉलर आपने कर लिए, अवाम को नहीं, मैं आपसे क्या सवाल लूं यार? सर क्या आपका पिछला सवाल फजूल था। नहीं, अवाम पे क्या इसका फर्क पड़ा? आपका पिछला सवाल फजूल था जो आपने नया करना है। जब जवाब ना हो फिर वो सवाल फजूल ही लगते हैं फिर। जी तो अब आप एक और आप हल्की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको जवाब दे रहा था यार। आप जवाब देना, जवाब देना। I got a PhD, I'm here to answer you. PhD का आंसर से ताल्लुक तो कोई नहीं शहबाज गिल साहब, देखिए सवाल का जवाब देने चले, ये बता रहा था जी बहुत अलग है। अब दोबारा सुन लीजिए, नहीं सुनना आपने तो मुझे एक दफा बता दीजिए, चले बात एक करें, दफा फैसला कर लें कि मुझे आपने सुनना है या आपने मुझे सुना है। हमने आपको सुनने के लिए ही प्रोग्राम में दावत दी है, इसीलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपके जितने अशारी जी जितने अशारिये हैं वो आप देख लीजिए ऊपर जा रहे हो। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ऊपर जा रहा है, आपकी मोटरसाइकिल सेल है, आपने कहा गाड़ियों से लोग मोटरसाइकिल में आ गए। मैं आपसे कहता हूं आप मुझसे सुबह पैसे ले लीजिए, किसी ब्रांड की गाड़ी मुझे कल उसकी डिलीवरी दे दें, आपको पता है इस बात का।
आपके दफ्तर के इर्द गिर्द 4 शोरूम में आपको पता है ओन पे गाड़ियां चल रही हैं। आप ये बीच में ना फेंकते हल्की बात, तो मेरी बात चलती रहती और हमारा ये सारी बहस ना होती। आपको खुद पता है ना गाड़ियां मिल रही हैं ना मोटरसाइकिल मिल रहे हैं, लेकिन आपने क्योंकि बाज नहीं आना, हमारी आदत, हमारे एंकर्स की ईगो इतनी बड़ी हो गई है कि हमने अपने आप को प्रूव करना है कि हम सुपरमैन है, अगला बैठा बंदा तो बिल्कुल चुप्पू है। आपको बातें हल्की लगने लग जाती है। शहबाज साहब काम की बात करें, आपको मैं सुनाता हूं ना, मैं जो महंगाई की बात कर रहा हूं, आपके 2 लोग हैं, मैं जो महंगाई की बात कर रहे हैं, आप मुझे मैं जो महंगाई की बात कर रहा हूं, इसका जवाब दिया आपको, मैं जो महंगाई की बात कर रहा हूं, मैं जो महंगाई की बात कर रहा हूं, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट है, इसकी वजह है कोई। मैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से कैंपेन देखने वहां पर गया, मैंने विजिट किया, वहां पे लोगों के मैंने इंटरव्यूज किए। आपकी जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है महंगाई की वजह से। मैं ये बात कर रहा हूं कि यहां भी अगर तहरीक अपोजिशन की कामयाब हुई, उसकी वजह महंगाई होगी। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 15 नवंबर को इंतखाबात होने जा रहे हैं, वहां के लोग जो इरादा रखते भी थे तहरीक इंसाफ को वोट देने का, वहां पे आप लोग नहीं, आप जरा सुन लें, नहीं होता आपको, नहीं आप जरा सुन लें शहबाज गिल साहब, जरा वहां के लोगों की, आप जरा वहां के लोगों की राय सुन लें, तहरीक इंसाफ के बारे में, महंगाई के बारे में क्या राय है। वो इलेक्शन के हवाले से भी ये चीज बड़ी असरअंदाज हो रही है वहां पे, जरा सुने जी। और बताया इस वक्त गंदम नहीं मिलते, तेल नहीं मिलते, चाय नहीं होता है, भूखा से मर रहा है हम लोग आवाम। बेरोजगारी है, महंगाई है, जिसकी वजह से आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। हम पहले इमरान खान को वोट देने का सोच रहा था, लेकिन इस वक्त वो महंगाई तो आसमान पर पहुंचे हुए हैं और बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है, इसलिए अब हम इमरान खान के नाम पर किसी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ किसको देंगे अभी तो या तो नून या पीपल पार्टी है। शहबाज गिल साहब, ये चीज़ बड़ी अहम है, ये हल्की बात नहीं है ये वाली भी। यहाँ पे लोग जो है महंगाई से बड़े परेशान हैं, चोर डाकू की बात वो लोग कर ही नहीं रहे, ना वहां पे वोट को इज्जत दो के बयानिया की बात कर रहे हैं, लोग महंगाई की बात कर रहे हैं। और ये स्कर्दू के अवाम है जिनकी मैंने आपको सुनवाई अभी इंटरव्यूज। अच्छा समर, आप मेरी बात सुनिएगा, अब आप मेरी बात सुनिए। जी जी, मैं आपको जर्नलिज्म नहीं सिखा सकता, माशाल्लाह आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि जब एक जर्नलिस्ट सवाल करता है तो फिर वो बीच में बातें नहीं फेंकता, दूसरे को जवाब देने पड़ता है। जब आप स्टूडियो में काउंटर क्वेश्चन होता है, अब जितना मुश्किल सवाल जवाब देने आया बैठा हूं और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट फॉर माई जॉब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं फला चीज की सेल बढ़ी, आपने बीच में एक सस्ती बात पत्थर फेंक दिया, बीच में मेरी सारी बात को इंटरप्ट कर दिया। अब बात करने जब बात कंप्लीट करूं तो मेरे मुंह पे मारे कि भाई ये तो गाड़ियों वाले मोटरसाइकिल पे आ गए, मैं दोबारा जवाब दूंगा। ये हरकत मुझे सिर्फ पसंद नहीं है। 10/10 में बात कर रहा हूं कि जब आप ये बात कर रहे हो, जब आप बात कर रहे हो तो बीच में उस बंदे को इंटरप्ट किया जाए विदाउट एनी सीरियस कॉन्टेक्स्ट। आपके पास कोई स्टेटिस्टिकल एविडेंस नहीं है इस बात को कहने की कि लोग गाड़ियों से मोटरसाइकिल पे गए, लेकिन आपने कहा क्योंकि आपने मुझे इंटरप्ट करना था। यह गुजारिश कर रहा हूं। अब वापस आते हैं आपकी महंगाई की बात। देखिए, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि हमारे यहां महंगाई हुई है, पीपल्स पार्टी जैसी या नून की हुकूमत जैसी नहीं हुई जहां 25% हुई, लेकिन महंगाई हुई है फूड की आइटम्स में। हमारी अर्बन इन्फ्लेशन जो है वो 5.5 पे है, जो कि हिस्ट्री की लोएस्ट है। फूड में इन्फ्लेशन जरूर हुई है, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि हमारे यहां चीनी की जो कीमत थी, क्योंकि एक माफिया है, हमारी गवर्नमेंट में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं चीनी वाले, लेकिन ये माफिया में बड़े लोग कौन है वो आपके सामने, और हमने उन पर कार्रवाई की है। वही बताते थे मुल्क में चीनी कितनी है, वही बताते थे चीनी के ऊपर लागत कितनी आती है, इन सब की गवर्नमेंट्स में होती है। हमने 2.5 अरब सब्सिडी दी, इन्होंने 27 अरब दी। आप ये देखिए कि ये चलता आ रहा था, हमने इस पे हाथ डाला है। जब आप किसी जगह से अपनी टांग से ऑपरेशन करके कोई नासूर निकालते तो थोड़ी देर आपको दर्द होती है। अच्छा। आप भागना नहीं शुरू कर देते ऑपरेशन के साथ ही। ये जो 40-50 साल का माफिया शरीफ फैमिली ने और दूसरे लोगों ने कायम किया हुआ था, हमारी पार्टी में भी होंगे लोग, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा नहीं, हमने उनको काट के बाहर फेंका है। हम पहली दफा इस दफा आप देखेंगे कि हम बताएंगे चीनी किलो की कीमत कितनी होती है, हमारी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री बताएगी, वो नहीं बताएंगे। हम फिजिकल स्टॉक टेकिंग लेंगे जो हमने इस दफा ली है, वो नहीं बताएंगे हमारे पास स्टॉक क्या। आपको पता है इसमें क्या होता है, आप कहते हैं मेरे पास 1,00,000 बोरी या 1,00,000 टन चीनी पड़ी, उस पर आप कहते हैं बैंक से कर्जा पड़ी होती है आपके पास 50,000 टन। मेरी जान, अगर आप मुझे बोलने देंगे मैं आपको सारे जवाब दूंगा, आई एम एक्सपर्ट इन इट। लेकिन जब आप बीच में बात करते हैं, आपका ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं मोटरसाइकिल बता रहा हूं, आप बीच में उंगली डाल देते हैं, वो गाड़ियों से। यार जब आपकी टर्न आए ये सवाल भी पूछे, कैटेगरी डाटा के साथ पूछे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मुझे एक गाड़ी सुबह खरीद दें बगैर ओन के साथ, तो गाड़ियां भी नहीं मिल रही मुल्क में, मोटरसाइकिल भी मिल रही, सीमेंट भी ऊपर चला गया, ईंट भी ऊपर चलेगी, आपकी प्रॉपर्टी की भी चीजें ऊपर चली गई। नहीं, ऐसा ना करें ना, फोन पे नहीं चले ये तमाम चीजें। आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, आप मेरे साथ आप जाना चाहते हैं, ओके एक काम करते हैं, चले अगले हफ्ते में आपका फैसलाबाद में करवाता हूं, अपनी मर्जी का फोरम चूज करें।
आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग वो भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो गेस्ट मेरे इतराज कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब वो कह रहे हैं कि हमें बात करने का मौका नहीं मिल रहा, आप फिर भी इतराज कर रहे हैं कि आपको बात करने का मौका नहीं दिया गया। आप जरा ये सुन ले, आपका समर साहब आप सरप्लस हुए, क्या चाहिए आपको और जरा सुन ले, जरा भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी भट्टी साहब। समर साहब आप मोहतरम गेस्ट साहब की बात कर ले, मैं गुजरावाला से हुआ था हूं, मैं आपने कहा ना कि एक आदमी कह रहा था तुमने फिल्म देखी है, मैं बड़ा हीरो आया हूं, उसने कहा मैंने देखी है, तू तो था ही नहीं, उसने कहा वो जनाजा जा रहा था वो मेरा था। तो भाई अगर वो गेस्ट काबिल एहतराम है शहबाज गिल साहब, तो मैं इधर समोसे लगाने नहीं आया, वो मेरी भी वो फिर भी नाराज है, वो कह रहे हैं कि बात करने का मौका नहीं मिल रहा, कुछ करके बैठूंगा। जी भट्टी साहब, मैं आपको डांटूंगा नहीं, मैं डांटूंगा नहीं, मैं कोई इख्तलाफ है इन दोनों को, मैंने पहले ही कहा था पार्टियों के हैं, गुजारिश ये है कि मैंने कहा था करप्शन होती है, मेरे साथ चैलेंज करे, 3 रिटायर्ड जज बनाते हैं और मुझे मार्केट में भेजे शहबाज गिल साहब का कोई नुमाइंदा आ जाए, मैं करप्शन साबित ना कर सका तो जो चोर की सजा मेरी सजा। मैं कितना बड़ा दावा कर रहा हूं, मैंने 12.5 साल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है। ये अब बदकिस्मती है कि कुछ पॉलिटिशियन तो कोशिश करते हैं कि आके एंकर पे इतनी चढ़ाई कर दे कि वो बात ही ना कर सके बेचारा। दिस इज नॉट प्रॉपर वे, इनका जवाब देना हक है, ये पॉलिटिकल हुकूमत है, वो अपोजिशन है, जो मर्जी करे, लेकिन चले इसमें जो भट्टी साहब, चले मेरी बात तो शहबाज गिल साहब को हल्की लग रही है, जरा इनके अपने एमएनएस क्या कह रहे हैं जरा वो सुनाए जी। ताहिर सादिक साहब ने महंगाई के बारे में क्या बात की, जरा सुनाए जी। अवाम इतने तंग है जिसका अंदाजा कोई नहीं, हर लेवल पे करप्शन है और इतनी ज्यादा जिसकी इंतहा कोई नहीं। जो टीम है उसको जरा दुरुस्त करे ना, तो अच्छी टीम चुने, सिर्फ हमने बातें नहीं करनी। अवाम की बात भी हल्की है, मेरी बात भी हल्की है, ताहिर सादिक साहब भी हल्की बात कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू नाज़रीन। ब्रेक से पहले ताहिर सादिक साहब भी बात कर रहे थे कि मुल्क में करप्शन बहुत ज्यादा है। वो तहरीक इंसाफ के सिटिंग एमएनए हैं, ना वो अपोजिशन से हैं, ना वो सहाफ़ी हैं, ना वो आम आदमी है। अज़मा बुहारी साहिबा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, ब्रेक से पहले क्विकली ऐड कर लें, फिर मैंने जरा इस पे आगे एक और मौजू की तरफ जाना है। जी नहीं, पहले तो मैंने ये कहना है कि आपको आज सहाफत समझ लेनी चाहिए। आप मतलब ठीक है, हुकूमत बड़ी काबिल एहतराम होती है, थोड़ी थोड़ी इज्जत जो है वो आम आदमी के अंदर भी होती है। हम जो है वो आप हमें भी इंटरप्ट करते हैं, आप हमसे सवाल पूछते हैं, आपका प्रोग्राम है और आप इस प्रोग्राम को आपने कैसे चलाना है ये आपने देखना है, लेकिन आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम भी फेयर रखनी है, ये भी आपको देखना होता है। मैंने सिर्फ यहाँ पे गुजारिश ये करनी है कि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इनके अपने एमएनएस क्या कह रहे थे वो आप देख लीजिए। ये जो मर्जी कह लें, इनकी हालत ये है, ये अपने अपने हलकों में नहीं जा सकते। गिल साहब को एक ब्लेसिंग ये है कि गिल साहब जो है वो इस्लामाबाद में रहते हैं, उनका ज्यादा आवाम से इंटरेक्शन होता नहीं। ये जरा बाहर निकल के देखिए, इनके हलकों में बैनर्स लगे हुए हैं, इनके हलकों में वॉल चौकिंग हुई हुई है, इनकी वफाकी बुजरा के, इनके एमएनएस के हलकों में लोग कह रहे हैं हम माफी मांगते हैं अल्लाह ताला से कि हमने इनको वोट दिया, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। इनके आप गिलगित की बात कर रहे हैं, आपने जितने भी किसी भी अवामी सर्वे के लिए निकलो, मैं चैलेंज कर रही हूं, अगर इस हुकूमत को बद्दुआएं और गालियां ना मिले तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो लोग जिनको ना आवाम की वजह से आए हो, ना जिनको दोबारा आने का कोई इम्कान हो, उनका फिर यही होता है। जैसे देखिए ये मुल्क है, ये कोई तजर्बागाह है, ये अंडर 19 जो है ये आ गए हैं, 70 साल वाले अंडर 19 आ गए हैं और ये आकर इस मुल्क को जैसे चलाएंगे, ये फैसले टाइम पे नहीं करते, हम भुगते। ये जो है वो अपने डाकुओं को जो है हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के डाकू बाहर भेज दें और उनके साथ 8 महीने हो गए आज चीनी की रिपोर्ट को आए हुए, और आप जो है वो कीमत में इजाफा हुआ है, कम नहीं हुई, वो भुगते हम। आप हमारी अद्वियात जो है वो छीन ले हमसे फ्री टेस्ट छीन ले। आप जो पूरे मुल्क के अंदर आप एक अफरा तफरी का आलम क्रिएट कर दे, लेकिन मतलब इनको पूछे ना, इनको कोई देखे ना, ऐसे नहीं होता। इस्लामाबाद में बैठ के ये लगता है कि सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, क्योंकि चंद लोगों ने जो है वो बताना होता है, लेकिन जो आम आदमी सोच रहा है वो उसको जो है वो कहते हैं जबाने जो खल्क होती है इसको नकार समझना चाहिए। तो जो हो रहा है इनको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है शहबाज गिल साहब, ये जो मिसमैनेजमेंट की बात हो रही है कि बहुत ज्यादा हुई और जिसकी वजह से आज महंगाई मुल्क में है, ये जो माफिया की बात खान साहब बहुत करते थे कि 2020 माफिया की शिकस्त का साल होगा,
क्या वजह है, माफिया को शिकस्त क्यों नहीं दे सके खान साहब? मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे जब मैं आपको जवाब दूंगा, जैसे आप दूसरे गेस्ट्स को इंटरप्ट नहीं करते। और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे बहुत काबिल एहतराम दोस्त हैं, आपको पता है हमारा ज़ाती रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आप आज शो के बाद इसकी रिकॉर्डिंग रिपीट करके देख लीजिएगा कि आपने दूसरों को वैसे इंटरप्ट किया जैसे आपने मुझे किया, और अगर आपने किया हो तो मुझे एक टेक्स्ट कर दीजिएगा। मैं अच्छा, एक सेकंड मैं आपको थोड़ी सी एक जरा वजाहत दे दूं, देखने वालों को भी, आपको भी शहबाज गिल साहब माजरत के साथ फिर मैं आपको इंटरप्ट करूं, लेकिन मैं एक चीज की जरा वजाहत दे दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा एक चीज की मैं थोड़ी सी वजाहत दे दूं, आप है लाइव सोर्स पे, उसमें 4 सेकंड का डिले है, वो गैप आता है, मैं जब दोबारा क्वेश्चन करता हूं आपको लगता है कि बात कट रही है, ये जरा मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई कर दूं जरा जी। इसीलिए क्योंकि यही मैं दस्त बदस्त आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि क्योंकि आपको पता है, आप एक्सपर्ट हैं कि ये 4 से, तो आपको इसका इज्तनाब करना चाहिए और एक दफा अपना पूरा सवाल करके बंदे को बात करने देने चाहिए। मैं यही हूं, कहीं भाग नहीं रहा। आई एम द वन। आप जिस तरह के मुश्किल सवाल करेंगे मैं जवाब देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं इमरान खान को रिप्रेजेंट करता हूं जो कि ना करप्शन करता है और जो दिन रात काम कर रहा है, और हमें हर सूरत अवाम को हम जवाब देने पे तैयार हैं। जिन ड्राइवरों को 3 दफ़ा गाड़ी दी, जिन्होंने 3 दफ़ा एक्सीडेंट करके छोड़ा और जाते हुए गाड़ी में पेट्रोल का कतरा नहीं था, छोड़ के भाग गए, अब हमें उनके साथ बात करते हुए, उनके साथ कम्युनिकेट करते हुए, कंपेयर करते हुए किसी चीज़ की दुश्वारी नहीं है, हर चीज़ का जवाब मौजूद है। सिर्फ दस्त बदस्त गुजारिश है कि ये इंटरप्शन ना की जाए। आपने MNAs की बात बताई, देखिए हर ज़माने में MNAs होते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने अपनी हुकूमत के खिलाफ तकरीर की थी खड़े होकर, आपको याद होगा। रियाज पीरजादा साहब ने अपनी हुकूमत के ऊपर बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगा दिए थे। तो मेंबर पार्लियामेंट जो होते हैं उनके अपने अपने पॉलिटिकल उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, कई दफ़ा किसी गवर्नमेंट में वो पूरे नहीं हो रहे होते तो वो अपनी हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इससे हटके दोबारा मैं वो जो सीरियस, क्योंकि आपका एक सीरियस शो है, उस पर वापस आता हूं कि हमने पहले जो बड़े इशारे थे, जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी कौम की, उनको ठीक किया। आप बहुत सालों के बाद एक्सपोर्ट दुरुस्त कर सके, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बहुत दुरुस्त हो सकी। अब बहुत सारी बातें ये कि क्योंकि हमने 2 साल में कर दिया, मुझे पता है, खुदा की कसम खा के कहता हूं, मुझे पता है कि जब हम ये कहते हैं, आपको और भट्टी साहब को भी इन बातों का यकीन नहीं आता कि ऐसे हो गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान में हर हुकूमत ऐसे धोखा देती है लोगों को, ऐसी बातें करती है चिकनी चुपड़ी बैठ के कि हमने ये कर दिया। इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है, भट्टी साहब गुजरांवाला जाना चाहते थे, भट्टी साहब मेरे साथ गुजरांवाला जाएं, दिन पसंद करें, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भट्टी साहब को बिठाऊंगा जो कि बिजनेसमैन है। वो भट्टी साहब को बताएंगे कि क्या 20 साल में कभी उनका बिजनेस ऐसे चला है। कोई एक बिजनेस बता दे। प्रॉब्लम कहां है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम यह है कि बिजनेस तो चलते हैं, जिस बंदे की अर्निंग 1 करोड़ थी वो शायद अब 1.25 करोड़ हो गई होगी, लेकिन वो जो बंदा 13,000 पे उसके पास काम करने वाला है ना, वो भले आपका कैमरामैन है या एक कपड़े की दुकान पे थान दिखाने वाला है, उसको तनख्वाह में इजाफा नहीं करते प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में हम इसलिए नहीं दे सके कि जब हम आए थे तो गाड़ी में पेट्रोल का एक कतरा नहीं था, मीन ये खजाना कंगाल करके गए थे। अब हमारे बड़े इशारे ठीक हैं, फूड इन्फ्लेशन बिल्कुल हुई है, मीन गंदम चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, हम मानते हैं। आपको अगले चंद दिन में इंशाल्लाह वो भी कम करके दिखाएंगे। ये मिसमैनेजमेंट नहीं हुई, ठीक है, वी जस्ट कॉट इनटू अ बैड स्पॉट, ठीक है। पहले इनकी चोरी को दुरुस्त करते हुए हम बड़े इशारे ठीक करते रहे, जो हम करने में कामयाब हो गए, ठीक है। मुल्क वापस अपनी डगर पे, आपकी एक्सपोर्ट पॉजिटिव है, करंट अकाउंट आपका डेफिसिट जो है वो ठीक हो गया, आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो गया। आप कोई एक इशारिया दिखा दें मुझे जिसमें हम इनसे पीछे हों। हर इशारिये में, हर अदाद शुमार में, ठीक है, आपका जवाब आ गया। चले ठीक है, आप कह रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जल्द जा रहे हैं, तो भट्टी साहब फिर ये अपोजिशन की तहरीक तो फिर फारिग हो जाएगी, उसमें तो कुछ भी नहीं रहेगा। जब अवाम खुशहाल हो जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, जिस तरह से गिल साहब बता रहे हैं। देखें, अपोजिशन की तहरीक का तो मकसद ही कोई और है, वो अवाम के लिए नहीं है। ये तो मैं क्लियर कर दूं जितना मेरी इंफॉर्मेशन है। शहबाज गिल साहब ने फरमाया, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का शहर का नाम ये बताएं, सरकारी अदारे का नाम ये बताएं। आप 3 बंदे मुझे दे दे न्यूट्रल, मैं उनको ले जाता हूं, वो जो गुफ्तगू करेंगे वो टीवी पे नशर कर दें। हो सकता है मैं गलत बयानी करूं तो लोग मुझे के फिटे मुंह तेरा भाई बढ़िया गल्ला करना सहना झूठा निकलिया। शहर ये बताए, सरकारी अदारा वो ये बताए। और मैंने 12.5 साल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है। अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं, मैं दीवारों की पूजा करनी शुरू कर दूं। दूसरी बात रह गई अपोजिशन, मेरा ख्याल है इस हुकूमत को अपनी कारकर्दगी से खतरा है। इमरान खान सब अच्छे आदमी है, करप्ट लोगों से, अपनी टीम से खतरा है, ये मेरी राय है, लेकिन शहबाज साहब का इख्तलाफ राय यकीनन इनका हक है।
उस्मा बुखारी साहब, आपको क्या लग रहा है किस चीज से खतरा है गवर्नमेंट को? अपोजिशन से खतरा तो वो कह रहे हैं बिल्कुल हमें नहीं है। नहीं, ये अपने लिए खुद ही काफी है। और मैं ये समझती हूँ कि जो जितने ये जिस तरह की राय और परसेप्शन ये डेवलप कर रहे हैं ना, ये खुद अवाम के लिए इटसेल्फ एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट होगी कि जो आज हुकूमती नुमाइंदे ने जो एक तिलिस्म जो है वो ख्वाहिशात का, लोगों की तनख्वाहें भी जो है वो, कारोबार भी जो है वो बढ़ गए हैं, सब कुछ हो गया, यहाँ पे बंद हो गए कारोबार, इंडस्ट्री बंद हो गई। इनका वो हाल है कि हमने घर में रोटी नहीं पकाई, हमारा राशन पड़ा है। मतलब ये हालत है कि आम आदमी का चूल्हा नहीं जल रहा। बनी गाला के इर्द गिर्द के लोग जो है वो यकीनन वो खुशहाल हो गए हैं, उनके इर्द गिर्द की एटीएम्स खुशहाल हो गई हैं। बनी गाला के इर्द गिर्द इतने अमीर लोग नहीं रहते हैं बुखारी साहब, गरीब लोग रहते हैं। कुछ उनके साथ हो रहा है, आम आदमी का कोई हाल नहीं, और ये बाहर निकले इनको पता चलेगा। बनी गाला के इर्द गिर्द भी कोई बहुत अमीर लोग तो नहीं रहते, वहां भी गरीब लोग रहते हैं। अच्छा, मैं समझ, वहां पर जो दुनिया बनी हुई है ना, जो इनके बुजुर्ग जिनको बेल के ऊपर छोड़ा गया, अब वो आज वो पाक दामन होके आके बैठ गए, उनके केसेस फाइल नहीं होते, इनके केसेस फाइल नहीं होते। मुझे ये बताइए, बुजदार साहब का शराब स्कैंडल वाला केस कहां है? ठीक है, शहबाज गिल साहब, शहबाज गिल साहब, ठीक है, ठीक है, उसको क्यों नहीं कोई पूछता? शहबाज गिल साहब, जनवरी में क्यों नहीं उसके ऊपर काम होता? ठीक है, शहबाज गिल साहब, जनवरी में अपोजिशन ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है, उससे पहले पहले दिसंबर में महंगाई खत्म हो जाएगी? दो बातें मैं क्विकली बता दूं। एक तो मैं भट्टी साहब की एक बात से, जो भट्टी साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ करप्शन हमारे सिस्टम में मौजूद है, और अब अगर पुलिस के अंदर 2 लाख बंदा है, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में 4 लाख एम्प्लॉई है, या हमारे पीटीवी के अंदर 6000 एम्प्लॉई है, या रेडियो पाकिस्तान में, तो उनको इमरान खान निकाल नहीं सकते। उनमें से अगर चंद लोग करप्शन करते हैं तो उसके आप ज़रा सी कार्रवाई करते हैं, अगले दिन वो कोर्ट से स्टे लेके वापस आ जाते हैं। ये माशरे का ओवरऑल जो नासूर बना है, और माशरे का इखलाकी इकदार ख़त्म हो गई हैं कि लोग रिश्ता करते हुए बेटी वाले पूछते हैं कि लड़का उतों कितना कमा लेंदा है। ये सब कुछ इमरान खान ने क्रिएट तो नहीं किया, ये तो इन्हीं का बेड़ा गर्क किया हुआ दिया हुआ है, जो इन्होंने पिछले 40 साल में करके दिया हमें इन हुकूमतों ने। इस सारे काम को जो भट्टी साहब कह रहे हैं, जो भट्टी साहब कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं कि ऐसे नीचे इदारों में, वो पटवारी हो, वो थानेदार हो, वो हर जगह पे रिश्वत है। इसको बहुत वक्त लगना है, हमें इमरान खान जैसा लीडर चाहिए, और ये 10 से 15 से 20 साल या शायद 30 साल इमरान खान के बाद भी एक और ऐसा ईमानदार लीडर आए जो माशरे की ओवरऑल इखलाकी इकदार को ऊपर लेके जाए। अगर तबाही 40 साल में हुई है तो आप उसकी बेहतरी 2 साल में कर देंगे। आप मुझे बताइए, आप दोनों जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको जाती तौर पे जानता हूं, दोनों शहरों में आप रहते हैं, मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या जर्नलिज्म में लोग गलत तरीके का जर्नलिज्म नहीं करते? वकला में गलत लोग नहीं है, सियासतदानों में गलत लोग नहीं है, जजेस में गलत। महंगाई पे जल्दी से बता दें, मेरे पास टाइम कम रह गया, 30 सेकंड रह गए। नहीं है ये इखलाकी इकदार। महंगाई पे मैंने आपको सीधी बात सादा की है कि प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर खुद फोकस कर रहे हैं। इंशाल्लाह आटा जो है वो हमने गंदम पूरी कर दी है, अब हमारी जरूरत से ज्यादा इस साल के लिए गंदम भी नीचे आएगी, चीनी हमारी वैसे अब सीजन शुरू हो रहा है 10 तारीख से, तो आपको सिग्निफिकेंटली एक ही चीज में महंगाई है, फूड में, वो आपको नीचे आती हुई नजर आएगी है आम बंदे की। चले बड़ी साहब 10 सेकंड आपके पास, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, क्विकली कर लें। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए, मैं इतना ही कहूंगा। चले, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपने प्राइम में ज्वाइन की, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।